हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो मैं आ गया हूं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके। आज हम पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ओनली 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम ज्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, सिर्फ शॉर्ट आंसर्स पे फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। What are de Broglie waves? Write de Broglie equation। तो de Broglie waves क्या होते हैं? तो de Broglie ने कहा था कि जब एक रेडिएशन या फिर कहें रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है तो उसी के साथ यानी कि उसी रे ऑफ लाइट में क्या होता है, एक वेव भी होती है और एक पार्टिकल नेचर भी होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद मैटर आर कॉल्ड मैटर वेव्स और de Broglie वेव्स, यानी कि वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद मैटर, मैटर यानी कि पार्टिकल्स या फिर कहें ऐसे सब्सटेंस जिसमें मास होता है। तो ऐसे मैटर जब ऐसी वेव्स जो एसोसिएट होती हैं ऐसे मैटर से यानी कि सब्सटेंस विद मास से, उन्हें क्या कहा जाता है, मैटर वेव्स या फिर de Broglie वेव्स। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, de Broglie इक्वेशन। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो लैम्डा क्या है, यहाँ पे लैम्डा है क्या, वेवलेंथ, और यहाँ पे h क्या है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, और देखिए h की वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻34। m आपका मास है और v वेलोसिटी ऑफ वेव। फ्रेंड्स हमने एक डिराइव्ड फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला किसके लिए, ये है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए जब एक रे ऑफ लाइट या फिर कहें कि देखिए रे ऑफ लाइट के अंदर क्या होता है, एक वेव भी होती है और एक पार्टिकल नेचर भी होता है। तो होता क्या है, ये जो पार्टिकल नेचर है, देखिए पार्टिकल नेचर है, इसको डिफाइन किया जाता है किसके, फोटॉन्स के रूप में। अब फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन्स को कहा जाता है कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फिर कहें एनर्जी पैकेट्स। इसका मतलब क्या है कि ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स जिसमें एनर्जी भरी हो, कह सकते हैं। तो होता क्या है कि जब एक फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें फोटॉन्स की बॉम्बार्डिंग कराने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजीली एमिट हो जाएं या फिर कहें कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन काफी इजीली हो जाए। तो होता क्या है कि जब फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस पे रे ऑफ लाइट की बॉम्बार्डिंग की जाती है या फिर कहेंगे फोटॉन्स की बॉम्बार्डिंग की जाती है, तब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर शेल में होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीच में न्यूक्लियस और आसपास क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें थोड़ी सी एनर्जी दो तो वो बाहर आ जाते हैं, अपने जो एटम है उससे बाहर आ जाते हैं। तो ये जो फोटॉन्स है इसमें थोड़ी सी एनर्जी रहती है। तो ये एनर्जी जब इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट हो जाती है, तब क्या होता है, तब होता है इलेक्ट्रॉन का एमिशन। और इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइए एक बार डेफिनेशन पूरी पढ़ लेते हैं। व्हेन सम फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस आर एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट। अब देखिए वेवलेंथ कितनी, अल्ट्रावायलेट रे से अबव जो जिनकी वेवलेंथ रहती है उनका क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट फ्रॉम देयर सरफेस। देखिए इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, which are also called as photo electrons। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और आगे पढ़ते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये था फ्रेंड्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को जानने से पहले मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि होता क्या है कि जब एक रे ऑफ लाइट आती है तब वो क्या करती है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए अब उनका क्या, तो उनके कारण जो करंट पैदा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊं कि करंट क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जहां मूव करता है तो वहां उस डायरेक्शन में करंट होता है, लेकिन पॉजिटिव जहां मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है। तो नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से भी करंट आता है। तो अब देखिए जब ये रे ऑफ लाइट इस मेटल सरफेस, देखिए ये क्या है, मेटल सरफेस, तो इस मेटल सरफेस पे पड़ी तब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ तब क्या आएगा, करंट। तो अब देखिए जो करंट आया है तो वो इस सर्किट में फ्लो होने लगेगा। ये रहा हमारा एमीटर, तो एमीटर कुछ रीडिंग बताएगा। तो अब होगा क्या कि जब ये करंट फ्लो होने लगेगा, अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम से क्या लग रहा है कि रोकने वाला पोटेंशियल, यानी कि इस फ्लो, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस फ्लो ऑफ करंट को रोकने के लिए जो पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया जाए जिससे करंट रुक जाए, उसी पोटेंशियल को क्या कहते हैं,
स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आइए एक बार फॉर्मूले से देखते हैं। देखिए होता क्या है इसका फॉर्मूला कि V इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। अब ये देखिए ये एच न्यू क्या है और ये फाइव क्या है, तो देखिए एच न्यू क्या है, टोटल एनर्जी, यानी कि इस रे ऑफ लाइट, ये जो रे ऑफ लाइट है इसमें टोटल एनर्जी कितनी है, ये क्या है एच न्यू, और ये फाइव क्या है, ये देखिए मेटल सरफेस है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो क्या है, ये फाइव। इसे क्या कहते हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। और देखिए अब होगा क्या कि देखिए इसके एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए और आपसे बोला कि आप जाके एक सामान लिए ही, आप है ना कुछ सामान लिया जो कि 70 रुपए का है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे दुकान पे 70 रुपए का सामान लेंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, 30 रुपए, और वो 30 रुपए क्या करेंगे आप, या तो खुद यूज कर सकते हैं या वापस मुझे दे सकते हैं। तो देखिए सेम यहाँ पे रिलेट करते हैं कि देखिए 100 रुपए क्या है, ये देखिए ये जो रे ऑफ लाइट है ना, इसकी एनर्जी हमने माना 100 रुपए है। तो अब ये जब मेटल सरफेस है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालना है हमें, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने एनर्जी में निकल जाएंगे, 70, यानी कि 70 में हमें क्या इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कितनी एनर्जी लग गई, 70, बची कितनी 30। तो उस जो 30 रुपए जो बचे हैं उससे क्या होगा, उससे इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आएगी और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और उन्हीं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आएगा, करंट आएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारे क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, यानी कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था ये क्या बन जाए, जीरो, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। तो ये था हमारा क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल का पूरा एक्सप्लेनेशन। आइए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए हम देखते हैं हमारा अच्छा फोर्थ क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल है क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के भी चांसेस काफी ज्यादा हैं। आइए देखते हैं। फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻10 मीटर। इसे आप खुद से एक बार ट्राई करिए, बाकी मैं सॉल्व करवाता हूं। तो उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं हम। देखिए हमें क्या दिया है, वेवलेंथ दी है और हमें ऐसे पूछा क्या है कि एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, hc/λ। यहाँ पे h क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये देखते हैं h की वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻34, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸, और डिवाइड में हमारे पास लैम्डा कितना दिया गया है हमें 4000 एंगस्ट्रॉम। इसे हमने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में, तो ये हो गया क्या 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने क्या करा कि हम देखिए 6 3 कितना होता है, 6 3 18, 6 3 18। अब देखिए पॉइंट के बाद भी कुछ है, तो एक और बार करते हैं। तो 6 3 देखिए पॉइंट के बाद 6 है, तो 6 3 18 यानी कि 1.8। लेकिन अकेले के 0.6 है क्या, नहीं है, इसके बाद क्या है 0.636 यानी कि कुछ और वैल्यू है, यानी 1.8 तकरीबन कितना हो जाएगा, ये 2, यानी कि 18 तो क्या ये ओनली आगे वाले नंबर से कितने आ गए थे 18, और ये जो डेसिमल है इससे कितना आ गया है 2, तो 18 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 20। तो यानी कि 20 इंटू, अब देखिए पावर्स देख लेते हैं। तो देखिए ये मल्टीप्लाई है, मतलब पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स जब ऐड होंगी तो -34 + 8, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या ऐड माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो नेगेटिव, यानी 34 - 8 कितना होगा, ये देखिए 14 में से 8 गए तो कितने बचे 14, तो 6 बचे। एंड देन देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया है हमने, तो यहाँ पे 2 का 2। अब देखिए नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा तो हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, तो यहाँ आ गया -26, यानी कि 20 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ से 4 5 20, और ये -7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया क्या 5 इंटू 10⁻, यहाँ पे -26 + 7। ये देखिए नीचे नेगेटिव था, ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया 5 इंटू 10⁻⁻26 + 7 यानी कि -19, यानी कि ये एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई 5 इंटू 10⁻19। इस तरह से आपसे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अब मैं आपको देने वाला हूं ऐसे 2 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिसमें कुछ ऐसे की पॉइंट्स छुपे हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 2 ऑब्जेक्टिव, इसे आपको खुद से सॉल्व करना है और इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है तो अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाइए। थैंक यू।